पर हमारी मांग ये है कि मनरेगा जिस रूप में पार्लियामेंट में पारित हुआ 2005 में, आम सहमति से नहीं, सर्वसम्मति से। बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। आम सहमति आप बना सकते हैं, पर सर्वसम्मति से पारित हुआ था। और मैं आपको याद दिला दूं, ये कानून स्थायी समिति को भेजा गया था, ये जो मसौदा था, और इस स्टैंडिंग कमेटी से अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता कल्याण सिंह जी थे। और उस स्थायी समिति की सिफारिशें जो की गई थी उसको पूरा स्वीकार किया गया और लागू भी किया गया। तो ये जो नया अधिनियम है, ये वीबी विकसित भारत नहीं है, ये वीबी विनाश भारत है। और जो पहला जी है वो गारंटी सिर्फ केंद्रीयकरण की गारंटी, और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। और हमारी मांग जो है, एक ही मांग है, इस संग्राम का एक ही मांग है कि मनरेगा को वापस लाओ, ग्रामीण भारत को बचाओ। करोड़ों मजदूर, करोड़ों परिवार को फायदा पहुंचा है पिछले 17 सालों में। सारी दुनिया में इसकी प्रशंसा हुई है। कोविड के महामारी के समय ये एकमात्र कार्यक्रम था जिसके द्वारा राहत पहुंचाया गया करोड़ों परिवारों को असंगठित क्षेत्र में। और जिस तरीके से, जिस बुलडोजर तरीके से इसको हटाया गया है और नया अधिनियम लाया गया है, मैं समझता हूँ ये देश के हित में नहीं है। और इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हम पूरा प्रयास करेंगे, अलग अलग पार्टी में भी इसमें शामिल होंगे, नागरिक संस्थाओं की भागीदारी होगी, जो अलग अलग मजदूर संगठन हैं उनके साथ हम काम करेंगे। ये एक राष्ट्रीय संग्राम होगा। हालांकि नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, पर ये राष्ट्रीय संग्राम होगा। और इसका पहला चरण, जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा है, 45 दिन का होगा। उसके बाद वो हमें इसको बरकरार रखना है। कैसे हम इसको बरकरार रखेंगे उस पर हम विचार करेंगे, पर इसकी शुरुआत हम 8 जनवरी से करेंगे। और आप देखेंगे कि इसका नतीजा वही होगा जो 3 काले कृषि कानून का हुआ। 20 सितंबर 2020 को जबरदस्ती 3 काले कानून पारित किए गए पार्लियामेंट में, और 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री को उन काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। इस संग्राम का नतीजा वही होगा, मनरेगा वापस लौट आएगा।